अनुभव ज्ञान ही सतगुरु बताता है, और वही अनुभव ज्ञान शब्द है, उसकी चोट करारी है। परंतु यहां से भी बताया गया, शब्द बिचारा क्या करा भाई, शब्द बिचारा क्या करा जिसका अर्थ ना जाना कोई। अब ये भट्टी हैं, इन्हें अगर नहीं समझाने के तो क्या कह कर चले गए कोई पता नहीं। शब्द बिचारा क्या करा जिसका अर्थ ना जाना कोई, और अर्थ भी बिचारा क्या कर ले जिस पर विचार न करता कोई, और विचार भी बेचारा क्या करा जिस अमल में न लावा कोई। शब्द की चोट तभी हमारे अंदर लगेगी जब हम उसका अर्थ जानते हो, उस पर विचार करते हो, विवेक करते हो, और उसे अपने अमल में ला लेते हो। नहीं तो साफ कह दिया संतों ने कि गलती तेरे हिसाब की, सतगुरु का दोष नहीं, सतगुरु ने तो उपदेश सभी को करा। समझना, उस उपदेश को अपने व्यवहार में लाना, वो हमारा काम है। पूरी रात में एक वाणी हुई, उस वाणी में भी एक कली के अंदर बताया गया जो कि पूरी रात के सत्संग का सार है। बताया था, खोज करो नगरी की संतो, रमता सा साधु आया है। उसके अंदर बताया था, जिन तन खोजा उसी न पाया, वही संत कहाया है। और कई रविदास सुनो रे संतो, अगम संदेशा वही लाया है। जब तक हम अपने अंदर ही नहीं खोजने के, अपने अंदर नहीं घुसने के, हमें कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा। चाहे कितने सत्संग, कितनी आरती, कितने ही व्रत, कितने ही तीर्थ, कितना ही गुरु धारण करते रहियो, कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। कहते हैं गुरु कृपा, उस पर भी विचार करा गया। कृपा भाई, कृपा कहें किसे? गुरु कृपा करेगा कहां? वे तो साफ कह दिया, अरे कर अर्पा यही गुरु कृपा, जैसा तू करेगा वैसा ही तुझे मिलता रहेगा। जैसा तू करेगा वैसा तुझे मिलेगा। अच्छा कर ले अच्छा मिल जाएगा, बुरा कर ले बुरा मिलेगा। यही गुरु की कृपा है। तेरा तुझे ही खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी बताया था एक बार, कया भी सुरती की वाणी भी कही, पर इस सूरत में भी बेनवा बिरानी कर रखी हो दुनिया। अगर सुरती डिगी गिर जावेगा हंसा, जग में हंसी होगी तेरी। अगर ये सूरत जरा से भी डिगी, चाहे वो संत हो, चाहे साध हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, बंटा धारी है उसका। कहा सूरत री तेरा कोई ना घेरन वाला, और ताकू घेर सका ना कोई, तने घेर जगत सब मारा। इस सूरत नहीं, इस पूरे जगत का मन चंचल कर रखा। अगर किसी की सूरत टिक गई तो गुरु के चरणों में, अगर डिग गई तो संसार भी नहीं पूछता। अब अंदर है क्या हमारे भाई? जहां तक गुरु है, देश बता रहे थे गुरु का संचालक जी भी, संत भी, पर आज तक हम उस देश को ही नहीं समझ पाए। जिन तन खोजा, इस तन के अंदर सब कुछ है। सत्संग इसी के अंदर है, बाहर नहीं मिलेगा। क्या है वो? अपनी खुद की समझ।
नु कहा समझ घर ठहर जा प्यारे, बजा गुरु ज्ञान का डंका। समझ खुद की रखनी पड़ेगी, समझे से होगी चीज, समझ बिन हार है भाई। अगर समझ के घर में जो है वो गुरु के घर में घुस गया, और जिसने ना समझी दिखा दी भाई वो यमों के घर में घुस गया। वहां यम है, यमराज है, नंबर लगाए रहे संचालक साहब, सबका नंबर आ जाएगा भाई। जब यमों की चोट लगेगी संचालक भी नंबर लगा देगा, आ जाएगा सबका नंबर, बिना नंबर के कोई नहीं जानेगा। तो समझ बिना संसार में सुख ना पावा कोई, और सतगुरु से शिक्षा नहीं तो समझ कहां से आई। कह रहे थे कि भाई यो जब अमर है तो फिर अमर करे किसे हो या नहीं। नु कहा कि हंस गति को पाक है, अरे हंसा कहां पर तेरा ठिकाना, अमर अमर लोग की बात का कोई तो करो बखान। भाई हमारी बेल भी बो दी थी अभी, और वो चढ़ती चढ़ती पता नहीं जाना कहां चढ़ गई थी, पता नहीं कौन से मासी जी ने कहा था। भाई झगड़ा संचालक साहब ने भी बताया था, झगड़ा सिर्फ यहीं सी है और कहीं नहीं। नु गया खेती बोई पड़ेगी काटनी, बिन बोवा मिट जाई, जब तक हम बोते रहेंगे जब तक हमें काटना पड़ेगा। बोना ही बंद कर दो, बताया भी था संचालक साहब ने, इस वासना को भस्म कर बंदे, विरह बैराग जगा के। जब तक यो वासना रहेगी आना जाना किसी का नहीं छूटेगा। चाहे कितने भी तीर्थ व्रत करते रहिए, सत्संग करते रहिए, आशा तरसना लगी हुई है। जीव कहा किसा, जीव कहा भाई जी करने को, शुद्धि भाषा, इस आंख का भी जी कर रहा, नाक का भी जी कर रहा, हाथ का भी जी कर रहा, पूरे बदन का जी कर रहा, और इस जी करने में ही यो बेनवा बिरान है, नहीं तो ये तो खुद का खुद मालिक आप है। इसी वजह से इन संतों की शरण लेनी पड़ रही, गुरु धारण करना पड़ रहा, सत्संग में रात दिन जागना पड़ रहा। अगर यो बचपन की भी सुनाई, जवानी की भी सुनाई, बुढ़ापे की भी बाणी सुनाई, बचपन में इसे किसी प्रकार का दुखी नहीं, क्यों इसकी कोई इच्छा नहीं है। उस टाइम गया आए थे एक घाट से, उतरे थे एक घाट, और हवा लगी संसार की, हो गया 12 बाट। अरे जुंजू इसकी इच्छा बढ़ती चली गई, जुंजू यो दुखी होता चला गया। कहां तक सत्संग करेगा, कहां तक संतों की शरण में जाएगा, जब तक ये अपना आपे को नहीं समझेगा। समझ बिना सुख ना होई रे हंसा, समझ बिना सुख ना होई, और बिना समझ सुख कभी ना मिलता, चाहे कर लियो लाख उपाय, कुछ भी ढोंग रचते फिरियो, सुख मिलने वाला नहीं बिना समझ के। समझे में ही सुख है, अगर समझ गए तो संसार का सुख क्या, आध्यात्मिक का सुख क्या, व्यवहारिक सुख क्या, राजनीतिक सुख क्या, सारे सुख कदमों के अंदर हैं। परंतु अगर समझ है, अगर ना समझिए, अगर मैं संचालक की बुराई करने लगू तो अभी गुस्सा आ जाएगा या नहीं, और इसकी बढ़ाई करता रहूं तो कहेगा बहुत बढ़िया वक्ता। समझ अपना, समझना बहुत जरूरी है, इसी जीव को समझना पड़ेगा, संतों के विचार समझने पड़ेंगे, सत्संग को समझना पड़ेगा, माँ बाप को समझना पड़ेगा, और इस दुनिया को समझना पड़ेगा। भागना कहीं नहीं, रहना इस दुनिया में ही रहना पड़ेगा, इस शरीर में ही पड़ेगा, इस शरीर में ही समझ है, कहीं बाहर नहीं मिलेगी।
संगत ही गुण उपजा संगत ही गुण जाई, और संगत ही से डूब जा संगत से तिर जाई। यो समझ जैसी संगत करेंगे वैसी समझ आवेगी भाई। परंतु हम जा असत बताते चले जा, यहां से दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है, बुरी नहीं है, बुरा भी बुरा नहीं है। चावड़ा पर गिर कर वो भी सकराल न बन जा भाई। जिस दिन यो समझ आ गई कि यहां सभी चीज ठीक है, एक भाव आ गया जिस दिन भी इसके अंदर, यो खुद का खुद खुदा है। दुखी को कि हम कह रहे भाई यो झूठ है यो सच है, झगड़ा करो पिता है, असत्य है क्या यहां? झूठ भी असत ने नुका, चोरी असत ने। एक जगह सत्संग में चले गए, अब वहां से जी ऐसे ही जैसे संचालक जी कह नुका, चोरी करना पाप नहीं, सच्ची करके जान, और घर आए को लूट लो, साबुत रहे ईमान। चोरी करना भी पाप नहीं, सच्ची करके जान, और घर आए को लूट लो, साबुत रहे ईमान। बस समझने का खेल है, यो भी समझिए अपनी भाई। यहां संत हैं, महापुरुष हैं, लूट लो जो भी इनमें ज्ञान है। लूट नहीं तो अगर हमने इनकी सेवा कर ली, इन्हें चाय पिया रहे, इन्हें खाना भी खुआ रहे, रिजाई भी दे रहे, जाडे में न जावे, तो अपने धोरे जो भी सौदा सभी देवेंगे। लूटी तो रहे नहीं, तो यो चोरी कसी, चोरी करो ज्ञान की करो, कोई दुख नहीं होगा। परंतु यो सब समझ अपनी है, समझ कर ठहर जाकर बजा गुरु ज्ञान का डंका। गुरु का ज्ञान अपना सामने रखो और समझ अपनी रखो। तो बोलो सत साहेब भाई, आगे ज्यादा समझ नहीं।